हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने सुपर कीवर्ड देखा। सुपर कीवर्ड में हमने तीन अलग अलग यूज केसेस पे देखे और हर यूज केस पे हमने एग्जांपल भी डिस्कस करा। इस सेशन में हम लोग एब्स्ट्रैक्शन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, देन हम एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करें जावा में उसको डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हम चीजें को इंटरनल जो उसके डिटेल्स उसको हाइड करते हैं। जैसे कि हमने एक मेथड बनाया और उसका इम्प्लीमेंट करा। इम्प्लीमेंट हम कहाँ करते हैं? उसके बॉडी में हम अपना लॉजिक लिखते हैं। तो हम उस लॉजिक को चाहते हैं कि हर कोई एक्सेस ना कर पाए, आउटर वर्ल्ड उसको ना देख पाए। इंटरनल में मैंने क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट कर रखी। जैसे कि आप कार खरीदते हो और कार में जो स्टार्ट बटन रहता है, स्टार्ट की आप की लगाते हो, तो उसके अंदर का जो इम्प्लीमेंट है वो एक हाइड रहता है, कवर से ऊपर, कवर से हाइड रहता है। आप अंदर की चीज नहीं देखते हो, बस आपको एक स्टार्ट की लिखा हुआ है वहां पे कि आप इसको प्रेस करो और कार स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर के इम्प्लीमेंटेशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो छुपाया इसलिए जाता है क्योंकि आप उसको डायरेक्टली कुछ उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गड़बड़ी ना कर दो या फिर वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, तो हम उसको कवर कर देते हैं सिंपली। यहाँ पे भी हम लोग यही करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स हमारा इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम लोग हाइड करते हैं और ओनली हम लोग मेथड का जो नेम होता है वो शो करते हैं अपने यूजर। द फीचर है allow us to hide the implementation details from the user and show only the functionality of programming to the user, because the user not interested to know the implementation. It is also safe from the security point of view. तो ये यूजर इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता है कि उसके अंदर मेथड के अंदर स्टार्ट, जैसे कि कार का स्टार्ट है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो यूजर को नहीं मतलब उसे नहीं मतलब है कि उसके अंदर क्या क्या है चीजें हैं। मुझे बस कार स्टार्ट होनी चाहिए, उसकी फंक्शनैलिटी रन करनी चाहिए। और सिक्योरिटी पर्पज से भी एक सेफ है, क्योंकि अगर डायरेक्टली हम चीजें यूजर को दिखा देंगे तो उसके साथ वो कुछ छेड़छाड़ कर सकता है, उसको खराब भी कर सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें वो उसके साथ बिगाड़ सकता है जिससे हमारा पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो इस पर्पज से भी हमारा एब्स्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एब्स्ट्रैक्शन से हेल्प से हम लोग का कोड मोर रीडेबल, मेंटेनेबल बन जाता है। इसे हम अचीव कैसे करते हैं? इसके दो तरीके हैं अचीव करने के। वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन टू वेज। द फर्स्ट इज यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, देन यूजिंग इंटरफेस। और अभी तक हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ा, उसमें हमने जो पब्लिक प्राइवेट कर रहे थे वो भी एक तरीके का एब्स्ट्रैक्शन भी है, कि हम लोग एक्सेस मॉडिफायर यूज करके हम अपने मेथड को हाइड कर रहे थे क्योंकि दूसरा क्लास उसको एक्सेस ना कर पाए। तो वो भी एक तरीके का एब्स्ट्रैक्शन है। हम एक्सेस मॉडिफायर से भी एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, इस सेशन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम कैसे यूज करें एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम लोग 0 से 100% तक के एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं और इंटरफेस से हम लोग 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर द सेम एज नॉर्मल क्लास. The difference is only that abstract class uses abstract keyword while normal Java class does not. Abstract class क्या है? सिंपली जो हम जावा क्लास जैसे क्रिएट करते हैं सेम उसी के तरीके का है, बट उसमें हम लोग एक abstract कीवर्ड एडिशनली ऐड करते हैं। An abstract class contain abstract method as well concrete methods. अभी concrete और abstract method क्या होते हैं? जो concrete method होते हैं उसमें हम लोग उसका implementation मेथड के साथ लिखते हैं, और जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसमें हम लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखते हैं, बस हम लोग उसका सिग्नेचर लिखते हैं, मेथड का सिग्नेचर, जैसे कि पब्लिक, उसका रिटर्न टाइप क्या है और मेथड का नेम लिखते हैं। तो उसे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। ये तो हुई डेफिनेशन, इसे हम लोग प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इससे। पहले हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे? नॉर्मली जैसे हम क्लास बनाते हैं सिंपली उसी तरीके से बनाएंगे। एक मैं एनिमल यहाँ पे क्लास बना, सिंपल मैंने एक एनिमल क्लास बनाया। उसको अब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाना है? यहाँ पे मैं अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, तो ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब नॉर्मल मेथड, कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं? अब जब मैंने ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसमें मैं दो मेथड डाल सकता हूँ।
एक नॉर्मल मेथड, कॉन्क्रीट मेथड और एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड। नॉर्मल मेथड क्या होता है, जो हम सिंपली इसका एक्सेस मॉडिफायर देन रिटर्न टाइप देन मेथड का नेम, जैसे मैं प्रिंट नेम दे रहा हूँ, और यहाँ पे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन भी यहीं पे कर देते हैं, दिस इज प्रिंट नेम मेथड ऑफ एनिमल क्लास। अब अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, उसमें हम लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, बस सिंपली मेथड का सिग्नेचर लिख देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे, अब इसको भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम लोग यहाँ डालेंगे, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं, और एरर भी नहीं दे। यहाँ पे आप देख रहे हो, बस मैंने एक कीवर्ड लगाया एब्स्ट्रैक्ट, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया और ये हमारा नॉर्मल मेथड बन गया। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं लिखोगे और डायरेक्टली ये मेथड लिख दोगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो वो आपको एरर दे देगा। आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉर्मल मेथड बनाया। अब उसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करें, एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करें। पिछले सेशन में हम लोग ने देखा था कि एक्सटेंड कीवर्ड से हम लोग क्या करते थे, सुपर और चाइल्ड क्लास क्रिएट कर लेते थे। जैसे यहाँ पे एक एनिमल एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और उसमें एक मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मेक साउंड, और उसको मैं यहाँ इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। मतलब इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट ना करके मैं इंप्लीमेंट कहाँ करूंगा, इसके चाइल्ड क्लास में इंप्लीमेंट करूंगा इस। मतलब यहाँ पे मैं इस मेथड का सिग्नेचर बस लिखा, इसका इंप्लीमेंटेशन मैंने हाइड कर दिया। हाइड कहाँ पे, और इसका इंप्लीमेंट भी मुझे करना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इसे मुझे यूज करना है। मैं इसे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ इसके चाइल्ड क्लास में, पब्लिक वॉइड मेक साउंड। मैंने यहाँ पे इसको लिखा और इसको इंप्लीमेंट किया। प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। जैसे मैंने यहाँ पे एनिमल तो बना लिया है, और दो मैंने यहाँ पे मेथड क्रिएट किया। अब एक नॉर्मल क्लास बनाते हैं और उसको लिखते हैं डॉग, और इसको एक्सटेंड करते हैं एनिमल से। एनिमल से तो एनिमल हमारा क्या हो गया, सुपर क्लास, और डॉग हो गया हमारा चाइल्ड क्लास। अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा है, और जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो हमें यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। अगर मैं इसे इम्प्लीमेंट कर दूं, वॉइड जो ईट है, इसको मैं इम्प्लीमेंट कर दूं, तो ये एरर खत्म हो जाए। यहाँ पे मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना ही होगा, वरना ये एरर देते। मतलब इसको ओवरराइड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ओवरराइड का सिंबल है, मतलब ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड था, और इसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर, यहाँ पे इम्प्लीमेंट सिंपली करता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज डॉग क्लास ईट मेथड। मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो। यहाँ से मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं रखा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ रखा, डॉग। तो इस तरीके से अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो डायरेक्टली ये तो नहीं देख पाएगा ना यूजर की ईट में कौन सा मेथड क्या लॉजिक मैंने लिखा। वो तो कहाँ लिखा हुआ है, डॉग क्लास में लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम अब्स्ट्रैक्शन यूज किए। और इसको कॉल कैसे करेंगे हम, मेन मेथड से सिंपली यहाँ पे मैं एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और इसके हम लोग चाइल्ड क्लास थे, जैसे कि क्योंकि हमें एक्सेस करना है इसका ईट मेथड, तो हमें, और हमने इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करा है, डॉग क्लास में। तो मैं डॉग क्लास से इसका इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। आप चाइल्ड क्लास से आप इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, जैसे एनिमल क्लास इसका सुपर क्लास था, और यहाँ पे ये इसका चाइल्ड क्लास है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जो मेथड इस दोनों में कॉमन होगी, दोनों में कॉमन कौन मेथड है, ईट मेथड कॉमन है, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं ईट मेथड। एनिमल डॉट ईट, इसको रन करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो
दिस इज डॉग क्लास ईट मेथड। ये मेथड तो किसका था? एनिमल का, लेकिन हमने इम्प्लीमेंट कहाँ करा? डॉग में। और यहाँ एक्सेस भी हम कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ये एक वे था, हमें अब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम इसको एब्स्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेम लिया मेन क्लास से बजाय मैंने इसको कॉल करा है मेक साउंड को। एनिमल हमारा जो है सुपर क्लास है, यहाँ डॉग इसका सब क्लास है। इसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और हमने मेक साउंड हमने इम्प्लीमेंट करा। अब डायरेक्टली एनिमल का भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको जो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट बनाने टाइम आपका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। कैसे? इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एनिमल का मैंने ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एनिमल 1 बनाता हूँ और न्यू। अगर मैं एनिमल से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, तो देखो ये ऑटोमेटिक मुझे सजेशन दे रहा है कि आप पहले ईट मेथड को इम्प्लीमेंट करें, तो आपका यहाँ पे एनिमल 1 से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, दिस इज ईट मेथड ऑफ एनिमल क्लास। तो ये जो मैंने ईट मेथड बनाया यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इसको, और इसको मैं एक्सेस भी कर सकता हूँ एनिमल 1 डॉट ईट। इसको रन करता हूँ। तो देखो एक मेथड हमारा इसका है डॉग क्लास का, और एक मेथड हमारा एनिमल क्लास का। होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंटरफेस की हेल्प से अब्स्ट्रैक्शन अचीव करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।